आप देखिए इंडिया कितना इस समय डिपेंडेंट है अपने ऑयल सप्लाई को लेके। मिडिल ईस्ट में एक बवाल हो रहा है, यूएस इजराइल ईरान वाला। उस वजह से ईरान ने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया, इसे कहते हैं हॉर्मुज का दर्रा। अब हमारे देश की 90% जो एलपीजी इंपोर्ट होती है वो इसी जगह से आती है, अंदर बीच में से। जैसे ही ब्लॉक हुआ उसके बाद से जो न्यूज फैली वो हमने देखा कि कैसे लोगों ने पैनिक बाइंग शुरू कर दी, लोग लग गए लाइन में एलपीजी सिलेंडर के लिए। इसके अलावा जमाखोर जिन्होंने प्रॉफिट कमाने के चक्कर में कर दिया इन सबको ब्लैक में होल्डिंग शुरू। इसके बाद क्या हुआ, देश में एकदम आग से लग गई कि अरे एलपीजी नहीं मिलेगी। अब इसके बाद सारे हमने देखा कोटा के हॉस्टल हो गए, सारे हमारे और मेस के लोग हो गए, होटल हो गए, इन सब जगहों पे खाना पीना या तो पकना कम हो गया या बंद हो गया या महंगा हो गया, जो भी हुआ। इधर खबर जब ज्यादा ही हो गई उसके बाद सरकार ने करी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज, और हमारी सुजाता शर्मा मैडम, ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं हमारी मिनिस्ट्री की, इन्होंने बता दिया कि हाँ यस जो सिचुएशन है बड़ी टेंस्ड है जो भी है, पर हमने सारे स्टेटों को दे दिया है 40,000 किलोलीटर ऑफ केरोसिन के, एलपीजी की जगह आप केरोसिन जलवाओ। दूसरा, जो रिफाइनरीज हैं वो 28% कैपेसिटी पे ज्यादा पे चल रही है इस समय एलपीजी बनाने के लिए। हमारे मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में बोला आज कि ऐसी कोई शॉर्टेज नहीं है, ना पेट्रोल की, ना डीजल की, ना किसी चीज की। लोगों ने पैनिक बाइंग शुरू कर रखी है, उसी का हाल है ये। नाउ इसके अलावा अभी खबर आती है कि इंडिया के 2 ऑयल टैंकर्स को इसी हॉर्मुज के दर्रे से आने दिया है ईरान ने। अब इसके बाद समझ में ये आ रहा है जियोपॉलिटिक्स में कि हो सकता है ईरान ने अलाउ कर दिया हो इंडिया के झंडे वाले वेसल्स को, कि जो भी जहाज इंडिया के झंडे वाले होंगे उनको हम अलाउ कर देंगे यहां पे। ओके, यानी कि हो सकता है कि एक रास्ता हो जहां पे हमारे कुछ एक साधन निकल आ पाए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हर तरफ बात कर ली सारे देश भर के नेताओं से कि कैसे कैसे अब इसको हॉर्मुज दर्रे को खोला जाए, और जो आगे पूरा एशिया अफेक्टेड है, चाइना, थाईलैंड, वियतनाम, इनका इलाज क्या है। इधर इन सब के बावजूद हमें समझ में यह आया कि इंडिया कितना डिपेंडेंट है हमारे ऑयल सिक्योरिटीज, एनर्जी सिक्योरिटीज को लेके। उधर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, वहां पे एक रेजोल्यूशन पेश हो गया है और पारित भी हो गया है जिसमें इंडिया भी शामिल है, जिसमें इन सब 135 देश के इन सब देशों ने कंडेम किया है, कड़ी निंदा करी है ईरान के इस अटैक्स को। तो ये तो जियोपॉलिटिक्स हो गया। लेकिन हाल जो लोग एक कॉमन आदमी का है वो इस समय पे बड़ा बेबसी वाला है। एक छोटा पेट्रोमैक्स सिलेंडर वो बिक रहा है 800, 900, 1000, 1200 रुपए का, कोई कीमत नहीं है।